अमेरिका में एफबीआई का छापा और एक घर के अंदर से खुफिया बायोलॉजिकल लैब दरियाफ्त की गई। जी नाज़रीन, बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। अमेरिका की स्टेट निवाडा के अंदर और उनका एक शहर है लॉस वेगस, वहां पे एफबीआई ने एक छापा मारा एक शख्स के घर, और जिस शख्स के घर से पूरी की पूरी एक बायोलॉजिकल लैब मिलती है और पूरी फ्रीजर में कुछ नमूने रखे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है उन पर रिसर्च गैर कानूनी तौर पर जारी होती है। और इस जो घर का मालिक होता है वो एक चीनी शख्स होता है जिसको पहले ही 2023 के अंदर कैलिफोर्निया में भी गिरफ्तार किया गया था। सेम इल्जाम है कि इसने एक घर के अंदर गैर कानूनी लैब बनाई हुई थी और इस लैब के अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी और बहुत सारी इनको शीशियां वगैरह कुछ टेस्ट की जो ट्यूब्स हैं वो मिली हैं। उन सारे के सारे सामान को या नमूनों को पहुंचा दिया गया है किसी दूसरी लैब में ताकि टेस्ट किया जाए कि यहाँ पे असल में चल क्या रहा था। लेकिन जो उस लैब की जो मुलाजमा है जो सफाई सुथराई का काम करती है, उन्होंने एफबीआई के एजेंट्स को बताया कि यहाँ पे पहले भी कुछ लोग आए थे और उसके बाद उन्हें इतनी डेडली बीमारियों ने घेर लिया था जितना कोई हिसाब नहीं है। और बाद में पता चलता है कि ये जो नमूने हैं जो के ऊपर मेंशन किए हुए थे ये एचआईवी वायरस, मलेरिया, टीबी, कोविड-19 इस तरह के जो वायरसेस हैं ये इनके नमूने थे, क्योंकि इन वायरसेस से इंसान को बीमारी जो है बहुत ही जल्दी फैल सकती है और बहुत ही गलत बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन फिर भी इन लैब के अंदर जो बाकी चीजें मिली हैं उन सबको रिसर्च के लिए भिजवा दिया गया है, जिसमें बाद में पता चलेगा कि ये जो चाइनीज शख्स है ये यहाँ पे क्या कर रहा था। और इस लेबार्टी के ऊपर चाइना के बैंक्स की फंडिंग का भी इल्जाम लगाया गया कि वो लाखों डॉलर्स की जो फंडिंग करते थे इस लेबार्टी को और इसको गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है। खैर, अब इस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जितने भी इस लैब के अंदर जितने भी नमूने उन्हें मिले हैं, सैंपल्स मिले हैं, उन सबको भेज दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें आएगी तो पता चलेगा कि यहाँ पे कैसा काम चल रहा था, क्योंकि चाइना जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा बदनाम है कि जो चाइना में कुछ ऐसी रिसर्चेज होती हैं जो कि इंसानी जो हकूक के खिलाफ भी होती हैं या उनके ऊपर रिसर्च करने पे पाबंदियां होती हैं, लाइक आइडेंटिकल ट्विंस, बायोलॉजिकल ट्विंस वगैरह, इस तरह की जो चीजें हैं वो भी होती हैं। लेकिन खैर नाज़रीन, अब पता चलता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन में निकलता है और क्या एक्शन होता है इस शख्स के ऊपर। तो है नाज़रीन, आपकी इस पर क्या राय है लास्ट वीक सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया।